Our chapter 10 name is Air Around Us. We will understand means इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज एयर एंड विंड, सेकेंड टॉपिक इज यूजेस ऑफ एयर एंड थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द गिवन पिक्चर्स। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। These are things that you can fill with air and play with. ये वो चीजें हैं जिन्हें आप हवा से इनके अंदर हवा भरते हैं और इनसे आप खेलते भी हैं। राइट डाउन देयर नेम्स। इनके नेम्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट इज बलून, सेकेंड इज बॉल एंड लास्ट थर्ड इज टायर। We will study first topic is air. Air surrounds us everywhere, though we cannot see or touch it. एयर हमारे आसपास सभी जगह होती है, हम एयर को नहीं छू सकते हैं और नहीं उसको देख सकते हैं। We can only notice air when it moves. हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। Air is critical for our survival as we cannot live without it. एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीने के लिए एयर के बिना हम जी नहीं सकते। सेकेंड इज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। द विंड हैज़ ग्रेट फोर्स। विंड में बहुत ग्रेट फोर्स होती है, मतलब ज़्यादा फोर्स होती है, वो बहुत तेजी से चलती है। इट मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज वेव। ये पेड़ों की ब्रांचेज या फिर लीव्स वगैरह को भी हिला देती हैं, वेव्स करवा देती हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन अपरूट द ट्रीज। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं वो ट्रीज की जड़ों को भी उखाड़ देती हैं। फास्ट मूविंग एयर कैन मूव द ब्लेड्स ऑफ अ वाइंड मील, अ ग्लाइडर एंड अ सेल बोट। जो बहुत तेज चलती हुई हवा होती है वो विंड मिल के ब्लेड्स को, ग्लाइडर को और सेल बोट को भी मूव करवा देती है। दिस इज विंड मिल, दिस इज ग्लाइडर एंड दिस इज सेल बोट। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर। फर्स्ट पॉइंट इज वी ब्रेथ एयर ऑल द टाइम टू कीप अवर सेल्फ अलाइव। हम जिंदा रहने के लिए हर टाइम सांस लेते रहते हैं। विदाउट एयर नो फॉर्म ऑफ लाइफ इज पॉसिबल। बिना हवा के हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रेथ। प्लांट्स और एनिमल्स को भी हवा में से एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। थर्ड पॉइंट इज एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स। हवा की जरूरत हमें किसी चीज को जलाने के लिए भी पड़ती है। फोर्थ पॉइंट इज एयर हेल्प अस टू ड्राई क्लॉथ। एयर हमारी मदद करती है कपड़ों को सुखाने के लिए। फैक्ट 5 द विंड हेल्प प्लांट्स टू ग्रो बाय मूविंग सीड्स अराउंड। जो विंड होती है वो हमारी प्लांट्स को मदद करती है ग्रो करने के लिए, सीड में से बढ़ने के लिए, हमारे आसपास जो भी सीड्स वगैरह होते हैं उनमें से। बी ए साइंटिस्ट, दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज लाइट अ कैंडल विद अ मैच स्टिक। आपको एक कैंडल जलानी है मैच स्टिक की हेल्प से। कवर द कैंडल विद द ग्लास। आपको इस कैंडल को ग्लास से कवर करना है। द कैंडल ब्लोज आउट। आप देखेंगे कि वो कैंडल बुझ गई। सेकेंड पॉइंट इज कैन यू टेल द रीजन व्हाई द कैंडल ब्लोज आउट व्हेन कवर्ड विद द ग्लास। क्या आप रीजन बता सकते हैं? हमने कैंडल जलाई, उसको ग्लास से ढकने के बाद वो कैंडल बुझ गई, तो ऐसा क्यों हुआ? थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो एयर इनसाइड द ग्लास। इस ग्लास के अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं थी टू कीप द कैंडल बर्निंग, जिससे कि वो कैंडल जल सके, इसलिए वो कैंडल बुझ गई। नेक्स्ट इज क्विक पॉज, टिक राइट द राइट आंसर।
आपको जो भी आंसर राइट है उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज वी फिल डैश इन अ स्विमिंग ट्यूब। हम स्विमिंग ट्यूब के अंदर क्या फिल करते हैं? एयर। तो हम एयर पर टिक कर देंगे। सेकेंड इज वी नीड एयर टू। हमें हवा की जरूरत और किस लिए होती है? सांस लेने के लिए। तो हम ब्रेथ पर टिक कर देंगे। नाउ वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट पॉइंट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हवा होती है वो स्पेस को घेरती है, जगह को घेरती है। बी आर साइंटिस्ट, दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ बैलून एंड फिल इट विद एयर। आपको एक बलून लेना है, उस बलून में आपको हवा भरनी है। इट ग्रोज बिगर एंड बिगर। जैसे ही आप उसके अंदर हवा भरेंगे वो बड़ा ही होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज द बलून गेट्स इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ द एयर फिल्ड इन इट। जो बलून का साइज है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर आप हवा भर रहे हो। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो हवा होती है वो जगह को घेरती है। नेक्स्ट इज एयर हैज वेट। हवा के अंदर भी वजन होता है। बी आर साइंटिस्ट, दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज टेक टू बलून्स विद नो एयर इन देम। आपको दो बलून लेने हैं जिनके अंदर हवा नहीं भर रखी है। वेट दैम ऑन अ स्केल। आपको उन दोनों को स्केल पर वेट करना है। बोथ हैव इक्वल वेट। दोनों का वेट इक्वल ही आएगा। सेकेंड पॉइंट इज नाउ ब्लो एयर इनटू वन ऑफ द बलून। आपको इन दोनों में से एक बलून में हवा भरनी है। वेट दैम अगेन। उसके बाद जब इसमें हवा भर दो, इन दोनों को फिर से वेट करना है, इनका वजन तोलना है। You will find that the balloon having air in it weighs more than the other balloon. जब आप इनका वेट करोगे स्केल पर तो आप नोटिस करोगे जिस बलून के अंदर हवा है उसका वेट ज्यादा है और जिस बलून के अंदर हवा नहीं है उसका वेट कम है। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। यही रीजन है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हवा का भी वेट होता है। फोर वर्ड्स। फर्स्ट इज विंड, अ मूविंग एयर। चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। सेकेंड इज वेट, हैवीनेस ऑफ अ थिंग। किसी चीज में वजन होना उसको हम वेट बोलते हैं। इन अ नट शेल, फर्स्ट पॉइंट इज एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी और टच इट। एयर हमारे आसपास सभी जगह होती है लेकिन हम उसको ना ही देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एयर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स। हमें हवा की जरूरत होती है कुछ भी चीज वगैरह को जलाने के लिए। लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। जो हवा होती है वो स्पेस को भी घेरती है और उसके अंदर वेट भी होता है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।